कृषि एवं पशुपालन से संबंधित एमसीक्यू है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, सही है। इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग किया गया। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें समय के साथ निवेश घटता है, ये गलत है। समय के साथ निवेश नहीं घटता। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व गहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन के लिए एक नवीन तकनीकी थी, जिसके द्वारा भारत में कृषि गत्यात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए गए थे। इसलिए इसे बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी का श्रेय दिया जाता है। इसका श्रेय जो है वैश्विक संदर्भ में अमेरिका के नागरिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग तथा भारतीय के संदर्भ में MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में जो पंजाब हरियाणा का मैदान भाग सबसे उपयुक्त है उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में जो है पंजाब हरियाणा सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी है। गेहूं रबी मौसम की प्रमुख फसल है, जो रबी मौसम की प्रमुख फसल है गेहूं। हरित क्रांति से सर्वाधिक जो लाभ हुआ इसी फसल का हुआ था, गेहूं को ही। और भारत में प्रमुख जो गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा जो है गेहूं की फसल के मुख्य क्षेत्र हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में होने वाली जो कर्तन दहन कृषि को किस रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, वेबर। मध्य प्रदेश में होने वाली जो कर्तन दहन कृषि को वेबर कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है, जिसमें कृषक जमीन के एक भूभाग पर उगी वनस्पतियों को काटकर व उन्हें जलाकर जली हुई राख को मिट्टी में मिलाकर उस पर कृषि करता है। 2-3 बार कृषि करने के बाद कृषक उस जमीन को छोड़कर नई भूमि की तलाश में निकल जाता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि बोलते हैं? इसे झूम कृषि बोलते हैं। इस प्रकार की कृषि को झारखंड में कुरुवा या खिल तथा राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है, इस तरह की कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्से में 400 वर्ष पहले कुल्लू नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका बी है, हिमाचल प्रदेश में। तो किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्से में 400 वर्ष पहले कुल नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? वो हिमाचल प्रदेश में की गई थी। क्या थी ये प्रणाली? 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई के स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ था, जिसे कुल्लू कहा जाता था। इसके द्वारा पहाड़ों पर झरनों में बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नलियों के माध्यम से पहाड़ों पर स्थित निचले गांवों तक ले जाते थे। उसे बोलते थे, इस कृषि को बोलते थे कुल्ह बोलते थे उसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित थी। श्वेत क्रांति ये वर्गीज कुरियन जो है इसके जन्मदाता थे, ये जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इस क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो देश है। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को याद रखने का है कि दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और विश्व दूध दिवस जो है ये 2001 में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल में धान की है, बाजरा, ज्वार है। और ये गेहूं जो आता है ये आता है रबी की फसल में। गेहूं आता है रबी की फसल में आता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी है, गेहूं की फसल। इसमें खरीफ की फसल नहीं है।
रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य जो फसलें हैं गेहूँ हैं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू या राई या अलसी आदि हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसल है धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल और ये सोयाबीन आदि जो फसल हैं, ये सभी फसल खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं जायद का मौसम। जायद की फसलें उगाई जाती हैं, जायद में जो आती हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह, ये इस फसल में आती है। जायद मौसम बोलते हैं उसे। भारतीय जलवायु विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 3 फसली मौसमों के में पाई जाती है। रबी की फसल नवंबर दिसंबर से ये मार्च अप्रैल तक है। इसमें चना, गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। और जो खरीफ की फसल है मई जून से सितंबर अक्टूबर तक है। इसमें धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, चना। और एक जायद की फसल है रबी की रबी की फसल के पश्चात जो खरीफ की फसल के पहले, तो बीच में है अप्रैल से जून के मध्य होते हैं। इसमें जो है ककड़ी, खीरा, तरबूज या खरबूजा, सब्जी, चरी या मूंग आदि इसमें प्रयुक्त होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश में इसमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? खपत और ये जो है सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। कृषि में जो है पानी की खपत भी और सर्वाधिक है, मांग भी पानी की। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है इसका 2/3 भाग जो है, यानी कि 2/3 भाग कृषि पर ही निर्भर है। हमारे देश में जो धरातलीय और भूम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसे धरातलीय जल का 89% और भूम जल का 52% जल उपयोग होता है। औद्योगिक सेक्टर में जल सतह का केवल 2% ही भूम जल का और 5% ही भाग किया जाता है। और घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का उपयोग 9% ही किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा जो है कोका का संबंध किस रंग क्रांति से है? चमड़ा या कोका का संबंध किस रंग क्रांति से ये संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये भूरी क्रांति से संबंधित है। अब कुछ क्रांति है उसका उत्पादन देखते हैं। भूरी क्रांति का संबंध कोका या चमड़ा से है और स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। और दूसरा क्रांति का संबंध उर्वरक से है। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम और कोयले से। एस.एम. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये किस क्रांति से संबंधित है? ये पहले प्रश्न था कि हरित क्रांति से संबंधित है, इन्हें इसको से मिला था हरित क्रांति का। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की इस किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया था। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1966 में हुई थी। इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन बढ़ाना है, जिसमें भारत का पहला नंबर है। गुलाबी क्रांति का संबंध है, गुलाबी क्रांति का संबंध है जो फार्मास्यूटिकल, प्याज और ये झींगा मछली उत्पादन के से है। और जो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध में से किससे है? रजत क्रांति का जो संबंध है वो इसमें से जो है अंडे से है। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडे से संबंधित है। देखते हैं जो रजत क्रांति है वो अंडे से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हरित क्रांति जो है ये कृषि उत्पादन से संबंधित है।
भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, एकिनोक्वा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है एकिनोक्लोआ और क्रूस गैली बार्नयार्ड ग्रास। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला जो प्रमुख खरपतवार है उसका नाम है एकिनोक्लोआ क्रूस गैली बार्नयार्ड ग्रास। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से, उसका ऑप्शन नंबर सी है। हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी, 1966 में की गई थी और इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न जो है विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग किए गए थे। और हरित क्रांति का जो जनक है MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा फसल जो है सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा। इसमें से कौन सी फसल जो है सूखा सहिष्णु फसल है? तो उसे बोलते हैं बाजरा। बाजरा विपरीत परिस्थितियों में एवं सीमित वर्षा वाले शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सूखा सहिष्णु एवं कम अवधि 2 से 3 माह की फसल है और जो लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। इसका प्रयोग दाने एवं चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग इंटर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। पास या 2 से अधिक फसलें उगाना। अंतर फसल प्रक्रिया यह एक खेत में पास 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती है। जैसे किसी खेत में बोई गन्ने की फसल का अंकुरण व वृद्धि मंद होती है, इसी खेत में गन्ने के साथ खेती के खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों या लहसुन या मूंग, उड़द आदि प्याज उगाई जाती है, तो इस फसल को बोलते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है पारिस्थितिक प्रक्रिया के संसाधनों का उपयोग करके किसी दिए गई भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट है भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर इसका डी है। ऑप्शन नंबर वृक्षारोपण फसलों में ये आती है, वृक्षारोपण फसलों में। भारत की फसलें हैं और ये फसल है भारत की फसलें। और ये जो बागवानी फसलें हैं तो बागवानी फसलों में आपका केला आता है, अंगूर, आलू भी बागवानी फसलों में ही आता है, प्याज बागवानी फसलों में, इलायची, अदरक, हल्दी आदि जो हैं ये बागवानी फसलों में आती है। नकदी फसल में आता है आपका जूट, कपास नकदी फसल में आता है, गन्ना भी नकदी फसल में, और संतरा नकदी फसल में, आम भी नकदी फसल में, और कोको इत्यादि नकदी फसल में आती हैं। खाद्य फसलें होती हैं जो ये गेहूँ है, जौ है, धान, मक्का, दाल इत्यादि जो आती हैं ये धान खाद्य फसलों से संबंधित है। एक होती है मीठी क्रांति। मीठी क्रांति इनमें से इसका उत्पादन होता है मीठी क्रांति का।
मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। मीठी क्रांति का जो संबंध है उस शहद से है। मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसानों की आय में इजाफा करना है। नेक्स्ट है, संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेलों की उत्पादकता में अचानक वृद्धि हुई थी। कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये पीली क्रांति संबंधित है। दलहन का जो उत्पादन बढ़ा था ये पीली क्रांति से संबंधित था। क्रांति है और क्रांति से संबंधित उत्पादन, यानी कि जो काली क्रांति है, काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। और जो स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति का बागवानी या शहद एवं फल उत्पादन की से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ये पीली क्रांति है, ये पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जो भूरी क्रांति है ये चमड़ा उत्पादन या कोको उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से ये संबंधित है। उसके बाद में देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषधि उत्पादन इत्यादि से है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? भारत में जो नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर इसका डी है, मत्स्यायन से है। नील क्रांति मछली उत्पादन से है इसका संबंध। क्षेत्र है और उससे क्रांति है। मत्स्यानंद का जो संबंध है वो नीली क्रांति से है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, कृषि का हरित क्रांति से, रेशम उत्पादन से है, सिल्क क्रांति से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? श्वेत क्रांति से इसका संबंध नहीं है। नॉर्मल बोरलॉग का संबंध श्वेत क्रांति से नहीं दिया गया है। नॉर्मल शांति जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने विश्व में हरित क्रांति का पिता माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुनियल भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे और वहीं उन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के भी कहा जाता है। उन्हें 1946 की स्थापना में अमूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन प्रणाली एक प्रकार की हस्तांतरण कृषि प्रणाली है जिसमें किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर वे उन्हें जलाकर ज़मीन को साफ करते हैं और उस ज़मीन पर खेती का कार्य करते हैं। इस प्रकार कृषि में खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता तथा ज़मीन में अनुपजाऊ होने पर वह ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह की ज़मीन पर यहीं पेड़ों व झाड़ियों के कर्तन व दहन प्रक्रिया अपनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती, उड़ीसा में व आंध्र प्रदेश में पोंडू तथा मध्य प्रदेश में वेबर और केरल में पोनम कहा जाता है इस फसल को। तो नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय जुताई क्या है? समुच्चय जुताई क्या है? समुच्चय रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना, ये होती है समुच्चय जुताई। समुच्चय जुताई समुच्चय रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई एवं भूमि के क्षरण को रोकने के लिए की जाती है। कृषि तकनीकी है जिसमें भूमि की बुआई, जुताई व भू परिष्करण और खरपतवार नियंत्रण करना शामिल है।